अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जाजिब और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। मैच मेकिंग की दुनिया में उनका एक बहुत मोतबर नाम है। मेमन रिश्ते की सीईओ अफशीन मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम अफशीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अफशीन आप? मैं तो हमेशा ही सही रहती हूँ। अच्छी बात है, हमेशा सही भी रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे अफशीन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप इस मैच मेकिंग की फील्ड में आई कैसे? देखिए, 5 साल पहले हर इंसान परेशान था कोरोना की वजह से, मगर शायद मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ कि कोरोना की वजह से मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। वैसे तो मेरा ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से था, मैं एजुकेशन के फील्ड से थी और वहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट पर मौजूद थी। मगर कोरोना के बाद जैसे सब चीज़ें तब्दील हुई और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, सही बात तो है। मैंने सोचा क्यों नहीं। तो फिर मुझे मेरी बहन ने ये मशवरा दिया कि जब तुम इतनी कम्युनिकेशन में अच्छी हो तो तुम इस फील्ड में क्यों नहीं आती। बेसिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल यही वजह थी। उसका ये कहना था कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकती हूँ, जबकि मैं इस बात के लिए कन्विंस नहीं थी। मगर वो कहते हैं ना, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे कहीं से भी कुछ दे सकता है। ऐसी बात है। और साथ में बात ये है कि आपके साथ जो रह रहे होते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। अगर आपके साथ रहने वाले आपकी क्वालिटीज को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये कि इंसान अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करता है, कोई ऐसी चीज करता है रिमार्केबल जो दुनिया को याद रहती है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं अफशीन, आप मेमन रिश्ता की सीईओ हैं और माशाल्लाह जब से कोरोना हुआ उसके बाद से आपने स्टार्ट किए, खुद से स्टार्टअप लिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये मैच मेकर और मैरिज कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो अस्मा ये बात है कि हमारे जहनों में मैच मेकर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशली अगर मैं बात करूं मेमन कम्युनिटी में, मेमन रिश्ते से, वहां पे मैच मेकर बोला ही नहीं जाता था, उसे कहा जाता था ब्रोकर। अच्छा। जैसे कि हम मुख्तलिफ चीजों की दलाली या ब्रोकरी करते हैं, वो ये वर्डिंग में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देखने वाले ज्यादातर वही होंगे जो मेमन कम्युनिटी से हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, तालीम याफ्ता होकर काम करना और तालीम की कमी के साथ काम करने में यही फर्क होता है। सही बात। मैच मेकर का मतलब होता है दो फैमिलीज को मैच करके मिलाना। अब कंसल्टेंट का मतलब ये है कि सिर्फ वो रिश्ते नहीं दिखाएगी, वो काउंसलिंग भी करेगी। अच्छा। सामने वाले को ये भी बताएगी कि आपने इस तरह का रिश्ता देखना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह की सोच होनी चाहिए। यहाँ तक कि अक्सर खवातीन को मैं ये भी बताती हूँ, मदर्स को, कि आप अपनी बच्ची को इस तरह की ड्रेसिंग करवाएं, इस तरह से बात करवाएं, ये गाइडेंस भी देते हैं, पूरा काउंसलिंग करते हैं। वो परेशान होते हैं तो इस तरह हम गाइड करते हैं। ये फर्क होता है। अच्छा, एक और बात बताएं जिसका काफी सारा इशू भी होता है, क्लाइंट्स को भी इशू होता है, मैंने ऐसा सुना है कि इशू रेज होते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। अफशीन, ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन फीस क्यों जरूरी है? देखिए, मैं ये कहती हूँ अस्मा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हुए पेमेंट करते हो, स्कूल में जाते हुए रजिस्ट्रेशन कराते हो, पार्लर जाते हुए आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो जिंदगी के फैसले करने के लिए और रिश्ता ढूंढने के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों? देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर और मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं होती। तो रजिस्ट्रेशन की इस चीज को, वैसे दूसरी कम्युनिटीज में तो मैच मेकर रजिस्ट्रेशन लेती थी, मगर मेमन कम्युनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैं ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहली वो थी जो इस चीज को लेकर आई कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेंगे, ताकि सामने वाले को पता चले कि उसका वक्त भी कीमती है और आपने जवाब भी देना है। और जाहिर सी बात है, आप अपना टाइम निकाल के अपने बच्चों को छोड़, बच्चे, जाहिर सी बात है आपको टाइम तो देना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको अपना टाइम निकालना है, तो आपको जाहिर सी बात है स्टार्टअप के लिए भी कोई ना कोई पेमेंट तो आनी चाहिए। इंसान का दिल भी बढ़ता है इस तरीके से। ऐसे ही टू वेज है। मैच मेकर भी बाउंड रहेगी कि उसने पैसे उठाए, हाँ, और क्लाइंट भी पीछे पीछे घूमेगा, वरना वो कहाँ जाता है, 50 मैच मेकर्स के पास जाता है और 5 दिन बाद 10 दिन बाद वो कह देता है अब हमारा रिश्ता करवाने का इरादा नहीं है। तो जहाँ रकम फंसती है तो दोनों फंसते हैं और दोनों का फायदा होता है। अच्छा, ये बताएं अफशीन के मैच मेकिंग में इस्तिखारे का क्या रोल है? देखिए, इस्तिखारा सुन्नत है और हमें हर काम में करना चाहिए, सिर्फ शादी में नहीं। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो उसमें इस्तिखारा करना चाहिए, मगर इस्तिखारे को डी वैल्यू किया गया है। मैच मेकर्स ने तो नहीं किया, मगर क्लाइंट ने किया है। अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आता, चाहे उसकी इंक्वायरी अच्छी हो, चाहे फैमिली अच्छी हो, मगर उन्हें मना करना होता है, तो वो उसके साथ झूठ बांध देते हैं कि इस्तिखारे में मना आया। ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि वो इस्तिखारे का बहाना कर देते हैं। मैं स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ। अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है, आप ओपनली कहो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मगर इस्तिखारा नहीं झूठ बांधो। समटाइम्स ऐसा भी होता है मैच मेकर्स को, ये भी एक इशू है। मैच मेकर्स का बहुत बड़ा इशू है कि उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह रिश्ता देख रहे होते हैं। ऐसा ही है
कि एक जगह पे होल्ड किया हुआ है, दूसरी जगह पे होल्ड किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है मैच मेकर्स को। देखिए यहीं पे रजिस्ट्रेशन स्टैंड करती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन दी होगी, आप कितनी मैच मेकर्स के पास जाओगे? 2, 3, 4, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। सही बात है। और रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे तो आप जिस पत्थर को उठाओ उसके नीचे से एक मैच मेकर निकलती है। हाँ। और उसके साथ 50 क्लाइंट निकलते हैं। सही और रिश्ता नहीं होता। सही बात है। अच्छा अफशीन, ये बताएं कि व्हाट्सएप के बाद आपकी फील्ड में क्या चेंज आया? क्या आपने अच्छा पाया, मुस्बत पाया, क्या मनफी पाया? देखिए मुस्बत तो ये पाया कि मैं मैच मेकिंग की फील्ड में हूँ, क्योंकि मैं वो मैच मेकर नहीं बन सकती थी जो डोर टू डोर जाए। जो खवातीन डोर टू डोर नहीं जा सकती या उनको परमिशन नहीं है, सही, वो घर में बैठ के इज्जत से ये काम कर रही हैं। मगर इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। पहले 2-3 रिश्ते देखने के बाद लोग रिश्ता डन कर देते थे। अब 100-200 रिश्ते देखने के बाद भी रिश्ता डन नहीं होता। ऐसा ही है कि वो उनकी डिमांड यही वो होती है कि और दिखाएं, और हाथ में है ना। हाँ। ठक ठक किया, नहीं कर दिया। सही बात है, और दिखाएं वाली कहानी होती है। अच्छा ये बताएं अफशीन, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आप माशाल्लाह CEO हैं मेमन रिश्ते की, तो माशरे में आप मुझे बताएं कि मैच मेकर्स को किस नज़रिए से, किस जाविये से देखा जाता है? देखिए अगर सच के साथ चलना है और सच बात करनी है तो अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे। इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री भी नहीं माना जाता। देखिए मैच मेकर को समझा जाता है वो एक बाजी जो सुबह सुबह निकलेगी और 4 घरों में जाएगी और तस्वीरें देगी, और उसके बाद उसको हम एक मिठाई का डब्बा दिया तो दिया, नहीं तो अल्लाह ने कराया था रिश्ता। ठीक है। या फिर मैच मेकर को जब तक रिश्ता नहीं होता वो दुनिया की बेहतरीन इंसान होती है। सही, और जिस दिन रिश्ता पक्का हो जाता है दुनिया की सबसे बुरी इंसान होती है। ये भी फेस करना पड़ता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फीस वगैरह में, हाँ फीस नहीं, तो देखिए हमारे पास फीस का भी है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं अफशीन मेमन की, तो हमारे पास हमारा जो है लीगल मौजूद है लॉयर, जो कि केस भी कर देता है, और मैं ऐसा करती हूं। मैं आपसे यही फर्दर पूछने वाली थी अफशीन के, अगर जैसे ऐसा होता है समटाइम्स के क्लाइंट जो हैं वो मुकर जाते हैं अपने बात से, रिश्ता होने के बाद आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं और मैच मेकर्स जो है बेचारी रुल जाती हैं बीच में, तो फिर उसके रिगार्डिंग आप जो है वो क्या, आपके पास क्या लाए अमल है? देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है अस्मा, जिसको नहीं देना उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब क्लाइंट आता है तो मैं उससे हर चीज वॉइस में लेती हूँ। ठीक है। उसको नहीं पता होता, मगर मैं लेती हूँ। पूछना चाह रही हूँ लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं? हमारे पास मैच मेकर्स को मालूम होना चाहिए कि वो कितने सेफ हैं। सेफ ये है कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर लें, उनके घर का एड्रेस लें, और जब आप उनसे फीस की डीलिंग कर रहे हैं तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा 2 मैच मेकर अगर रिश्ता करा रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहें। सही है। और उसपे आपके फॉर्म के ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि मैं लेती हूँ। मगर मैं आपको बताऊं, क्लाइंट के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है जब रिश्ता हो जाता है। कानून हमें कितना, कानून लाइक मैच मेकर्स को कितना फेवर करता है? अगर हम इस तरह की कंप्लेन कोई लेके जाते, कोई मैच मेकर के अकॉर्डिंगली रिगार्डिंगली पूछ रही हूँ कि कानून कितना फेवर करता है अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, आप कोई इशू लेके जाते हैं? देखिए कानून मैच मेकर के लिए हो या कातिल के लिए, कानून वही करता है जो पाकिस्तान में कानून कर रहा है। अच्छा ये बताएं कि कम्युनिटी में बेस मैच मेकिंग में और जर्नल मैच मेकिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए कम्युनिटी बेस में ये होता है लोग बहुत भरोसे यकीन के साथ आते हैं और उनको इस चीज का एहसास होता है हर चीज सेफ रहेगी और वो खींचे चले आते हैं। जैसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा वो करें, गाइड करें कि ये कम्युनिटी बेस्ड मैच मेकिंग है क्या अफशीन? कम्युनिटी बेस ये है कि जैसे मैं मेमन रिश्ता, जैसे मेरा जो आपने देखा होगा, जो मेरी कंपनी का नेम है मेमन रिश्ता, तो लोग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब लोग मेमन ही आते हैं। अच्छा, जिनको मेमन में रिश्ता करना है या मेमन में रिश्ता करवाना है वो खींचे चले आते हैं। अगर पंजाबियों वाला हो सौदागरान का तो ज्यादातर वहाँ खींचे चले जाएंगे। अच्छा, मगर मेरा मेमन रिश्ता जरूर है, मगर मैं हर तरह की कम्युनिटी के रिश्ते करवाती हूँ। मगर ये कि मेमन 99.9% मेमन आता है और पूरे यकीन के साथ आता है और पूरी दुनिया से आता है। ठीक है। अच्छा, मेमनों की वैसे क्या डिमांड होती है कि मेमन में ही करना है या आउटसाइड पे भी करते हैं? 4-5 साल 10 साल से तो अब ये चीज खत्म हो चुकी है कि मेमन में ही करना है। मगर अब जो है लड़की वाले जो आते हैं वो ये कहते हैं उर्दू स्पीकिंग में करना है, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो लड़के वाले आते हैं वो भी कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग में हम कर लेंगे। पंजाबी, सिंधी, पठान में अभी भी वो करने के लिए तैयार नहीं है मेमन। मगर उर्दू स्पीकिंग के लिए तैयार है।
मगर बाकी लोगों के लिए अभी थोड़ा सा इनको है। हाँ, इंटरनेशनल रिश्ते जो होते हैं उसमें तो वो किसी भी कम्युनिटी को छोड़ के काम कर लेते हैं। असल में क्योंकि रूट्स मिलते हैं, हाँ, मेमन के उर्दू स्पीकिंग के रूट्स एक्चुअली मिलते हैं, तो दैट्स वाई कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अफशीन कि मेमन कम्युनिटी के अंदर जो है वो जहेज का क्या किरदार है? लाइक अगर हम पर्टिकुलरली मेमन कम्युनिटी की बात करें तो उसमें जहेज का क्या किरदार है, क्या डिमांड होती है आजकल? नहीं देखिए, पता नहीं लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, मेमन कम्युनिटी के अंदर शादी का नाम जहेज ही है। सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे क्योंकि तकरीबन पूरी मेमन कम्युनिटी मुझे जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, आप तो ज़्यादा बेहतर जानती हैं, आप बताएं, आवाम को बताएं, पब्लिक को बताएं कि क्या लड़के वालों की तरफ से डिमांड होती हैं या लड़की वाले खुद से अपने दिल खुशी से कर रहे होते हैं, या लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड भी रखी जाती हैं? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ट्रेन कर दिया जाता है, फिर उसका दिमाग सेट हो जाता है, मुझे ये करना है। तो अब लड़के वाले ना भी मांगे, सही है, तो लड़की वाले कहते हैं नहीं नहीं देना तो पड़ेगा ना, सही, लोग क्या कहेंगे। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लड़की वाले माइंड सेट हो चुका है, माइंड सेट हो चुका है। मगर ये कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पहले से बता देते हैं कि भाई हमें ऐसी ही रिश्ता दिखाएगा जो अपर क्लास हो, अपर। अब ये नहीं कहते हमें जहेज ज्यादा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मगर दिखाएगा एलीट क्लास, और आप अपनी बेटी को देंगे जो भी देंगे, ऐसा एक सेंटेंस नहीं वो भी नहीं कहते। मैं आपको बताऊं, आजकल जैसे पहले बाटवा कम्युनिटी में था कि सामान दिया जाता था, जहेज में घर दिया जाता था, अब अपर क्लास की बाटवा कम्युनिटी में कहा जाता है ये चादर मुसल्ले का रिश्ता है। चादर मुसल्ले का मीन्स हमें जहेज नहीं चाहिए, सही है, मगर रिश्ता अपर क्लास से चाहिए। हाँ, तो उसका तो मतलब वही हुआ कि तो आप गरीब की लड़की ले लें चादर मुसल्ले में, नहीं भाई हमारे रिश्तेदार जाएंगे। और देखिए, ये किसी खास बाटवा कुतियाना, मैं किसी को कोट नहीं कर रही, क्योंकि ये एक जर्नल इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं आपको वही बात बताऊंगी जो हकीकत है। बेसिकली एक जर्नल क्राइटेरिया बन गया है ये कि हमें एलीट क्लास में करना है तो वो फॉर श्योर अपनी बेटी को कुछ तो देंगे ही। अच्छा, एक और इशू रेज करना है मुझे, यही जो अभी हमारी बात चल रही थी अफशीन के फी सबिलिल्लाह रिश्ता कराने में, और मतलब अगर आप फीस ले रहे हैं रिश्ते की तो क्या डिफरेंस है उसमें, किस जाविये से देखा जाता है? क्लाइंट की रिगार्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली पूछ रही हूँ, किस जाविये से देखा जाता है? दो मैच मेकर, एक ऐसी मैच मेकर जो फी सबिलिल्लाह रिश्ते करा रही है और एक ऐसी मैच मेकर जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है और अपनी कंसल्टेंट चार्जेस ले रहे हैं, अपनी फीस ले रहे हैं आफ्टर रिश्ता डन। तो ये क्या डिफरेंस होता है दोनों? देखिए, फीस क्लाइंट का क्या जाविया है? फी सबिलिल्लाह रिश्ता में ये होता है कि हम रिश्ता दिखाएंगे जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, सही है, ठीक है। अब आपको वो रिश्ता करना है तो ठीक है, नहीं तो मैच मेकर कोई फीडबैक नहीं लेगी, वो प्रोफाइल दे देगी, साथ में नंबर भी दे देगी, ठीक है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये एक साइड है। दूसरी जो वो साइड है जो हम काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फीस लेते हैं, मगर प्लस मैं आपको बताती हूँ हमारे काम में मेमन कम्युनिटी के अंदर, मेमन रिश्ता के अंदर फी सबिलिल्लाह रिश्ते भी होते हैं, मगर सिर्फ उसके जो फीस नहीं दे सकता, जो नीडी होते हैं, उसका भी तरीका है। अब आपको मैं बताऊं, फी सबिलिल्लाह रिश्ते में भी करोड़पति लोग मौजूद हैं जो रिश्ता करवाते हैं। अच्छा, हाँ, ग्रुप्स बन गए व्हाट्सएप के। अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है सारे बड़े बड़े अपर क्लास लोगों के नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, फिर वो आपस में डील कर लेते हैं, रिश्ते हो जाते हैं। अच्छा। कुछ मैच मेकर्स होती हैं, वो कहती हैं हम फीस नहीं लेते, अच्छा, मगर जब वो रिश्ता होता है तो 2, 3, 4 सोने के गोल्ड कॉइन्स जिसको मेमन कम्युनिटी ज्यादातर गिनी कहते हैं, वो आराम से 5-10 हजार के जोड़े के साथ 2-4 वो गिनी फी सबिलिल्लाह वाली के पास चला जाता है। या फिर फी सबिलिल्लाह वाली मैच मेकर हमसे राब्ता करेगी, फर्ज करो मुझसे राब्ता करेगी कि अफशीन ये लड़का है, तुम इसका रिश्ता दिखाना, फी सबिलिल्लाह का है, मगर लड़की में से आधे पैसे मुझे दे देना। अच्छा, तो लड़के वाले के सामने क्या परसेप्शन गया? फी सबिलिल्लाह रिश्ता, बट इट्स नॉट अ फी सबिलिल्लाह रिश्ता। शेयरिंग ले रही है, अगर करोड़पति लड़का है और फी सबिलिल्लाह में है और सामने करोड़पति लड़की है, तो आप अंदाजा लगा लो उसकी फीस क्या होगी, ठीक है। और एक गरीब लड़का है और एक गरीब लड़की है तो भी थोड़ी बहुत तो मिलेगी, मगर मेरा ये है कि जब मेरे पास कोई फी सबिलिल्लाह के लिए आता है तो मेरे फी सबिलिल्लाह के ग्रुप हैं, मैं नंबर समेत उसको डाल देती हूँ उसके अंदर, सही। उसके बाद मैं पलट कर नहीं देखती, मगर अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको 2-4 रिश्ते दिखाती हूँ, सही। मुझे अंदाजा हो जाता है कि आइदर दे आर नीडी और नॉट, सही आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो अगर कहेगा ना नहीं नहीं जरा अच्छे वाला दिखाओ तो समझ जाते हैं फीस नहीं देने के लिए वो फी सबिलिल्लाह है, बाकी स्टेटस वाइज वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं मुझे अफशीन, एक चीज़ मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन जो रिश्ते के मतलब एक दूसरे के घर विजिट हो जाता है, उसके बाद लड़की वाले लड़के वालों की और लड़के वाले लड़की वालों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें मैच मेकर का क्या किरदार होता है?
कोई किरदार नहीं होता। हमारा जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म मैं देती हूँ, उसके नीचे लिखा है तहकीकात करवाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सही। जब रिश्ते के लिए क्लाइंट बोलता है ना, लड़का या लड़की वाले, कि अफशीन अब हमारा इरादा हो गया है, हम मीठा मुंह करने का इरादा रखते हैं, तो मैं उनसे 3 दफा पूछती हूँ, आपने पता तो कर लिया ना? आपकी तसल्ली तो है। उनको ये नहीं पता होता, मगर वो मेरी रिकॉर्डिंग पर होता है, ताकि कल को कुछ हो तो मेरी रिकॉर्डिंग और वो सब सुन लेंगे, बोलेंगे देखें अफशीन कितनी चालाक है। फैमिली ही अगर कोई लड़के वाला लड़की वाले के लिए लड़की के लिए सर्च करे, अपने जिसके लिए भी, मतलब फैमिली ज्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मैच मेकर्स जाहिर सी बात है वहां तक नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, अपने एक एक क्लाइंट के साथ नहीं जा सकते कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या नहीं है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। एक चीज इसमें ऐड करूंगी, हम जब मैच मेकर्स आपस में काम करते हैं, हमारी हजारों की तादाद है, हमें अगर कोई गड़बड़ क्लाइंट हो तो हमें फौरन पता चल जाता है। तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने क्लाइंट के जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मेरे क्लाइंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें क्लाइंट खुद मौजूद होता है, और मैं डेली बेसिस में उसमें प्रोफाइल चलाती हूँ। लड़कों के ग्रुप में लड़कियों का, लड़कियों के ग्रुप में लड़कों का इंटरव्यू। तो अगर इस तरह का कोई प्रोफाइल आया, जैसे थोड़े दिन पहले एक प्रोफाइल आया था, वो फेक था आदमी, बच्चा। तो एक मैच मेकर ने बोला कि अफशीन ये इतने लोगों के नंबर ले लिए मगर ये विजिट नहीं करता, ये फेक है। तो मैंने अपने क्लाइंट ग्रुप में वो प्रोफाइल चला दिया कि अगर वो मेरे थ्रू ना सही, किसी और मैच मेकर के थ्रू इस रिश्ते में फंस ना जाए। तो जब हमें पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला है तो हम अनाउंस कर देते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं अफशीन, फेक मैच मेकर ये क्या मामला है? फेक मैच मेकर वही है, जैसे हम जब कहते हैं कि हमारी इतनी रजिस्ट्रेशन है, तो फौरन क्लाइंट कहता है हमने फला मैच मेकर को पैसे दिए थे, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने कहा वो फेक है, आप कैसे कह सकते हो? अगर आपने उसे ब्लॉक कर दिया है उसने आपको, तो समझ आता है, मगर अगर वो आपको रिश्ते दिखा रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहे तो वो फेक नहीं है। मगर अब वो तादाद कम हो गई है फेक मैच मेकर की। पहले ये होता था लोग 5,000 3,000 रजिस्ट्रेशन लेकर फिर उसके बाद 1-2 रिश्ते दिखाने के बाद नहीं दिखाते थे। क्लाइंट कैसे ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मैच मेकर फेक नहीं है, जेन्युइन है, और ये मैच मेकर फेक है? आप क्लाइंट को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं कि इस तरीके से कोई चीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? मुलाकात करें मैच मेकर से। अच्छा, मुलाकात करें, देखें, मैच मेकर के बारे में भी तहकीकात करें। आप ऐसे नहीं कर ले। मैं कहती हूँ अगर क्लाइंट को हम मिलकर देखेंगे तो क्लाइंट भी हमें मिलकर देखेगा। सही, मुलाकात करनी चाहिए। अच्छा, जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे ही ऑनलाइन ही जस्ट मैच मेकिंग कर रहे हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता है, तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके ऊपर कैसे सेटिस्फाई होंगे क्लाइंट? देखिए, इस वक्त मेरा ऑफिस नहीं है, ठीक है, मगर मुझसे जब क्लाइंट मिलना चाहता है मैं उसको बोल देती हूँ आप मुझे किसी कैफेटेरिया में मिलना चाह रहे हैं, इट्स ओके। मेरे इवेंट्स होते हैं जिसमें सारी मैच मेकर्स मौजूद होती है, मैं उनको वेलकम करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो आए, हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा वो अपने घर पर बुलाना चाहें, मैं मौजूद हूँ। सो द थिंग इज दैट कि यू आर ओपन टू मीट। आप उनको, मतलब अगर आपका ऑफिस नहीं है तो आप उनको ये फेवर दे रहे होते हैं कि आप मेरे घर पे आ जाएं या मैं आपके घर पे आ जाऊं, ऐसा होता है कैफेटेरिया वगैरह में यू आर ओपन टू मीट। और देखिए ऑफिस का ये है कि देखिए स्टार्टिंग में हमने इस चीज को डिजाइन किया था ऑफिस को, ठीक है। पहले मेरा काम जो था मेमन कम्युनिटी तक महदूद था, ठीक है। मेमन कम्युनिटी मिलने के लिए तैयार नहीं होती, इवन के पिक्चर शो करने के लिए भी तैयार नहीं होती अपने बच्चे की। वो कहते हैं हम लड़की की तस्वीर नहीं देते, लड़के की तस्वीर नहीं देते, तो ये वाली बात करेंगे उसके बाद भी। तो इस वजह से तो ऑफिस का नहीं हुआ, मगर जाहिर सी बात है इंशाल्लाह वेरी सून ये प्लानिंग में है। आफ्टर रमजान अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद हुई तो ऑफिस भी होगा। बल्कि मुलाकात तो मैं सबसे करती हूँ और मुझे सब जानते हैं, बाय फेस भी मुझे सब जानते हैं। नहीं, माशाल्लाह आपका तो नाम है, मैच मेकिंग की फील्ड में आपका माशाल्लाह नाम है, इसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है। रजिस्टर्ड मैच मेकर के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या इनकी क्या प्लेस है मैच मेकिंग की फील्ड में? देखिए रजिस्टर्ड मैच मेकर, देखिए रजिस्टर्ड है ना तो रिलायबल है, उनकी पकड़ है। सही, मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। और भी मैच मेकर्स रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्टर्ड में सिर्फ ये होता है कि इनकम टैक्स देना पड़ता है, सही, बाकी तो सब ठीक है। अब जो इनकम टैक्स दे रहा है तो उसको हुकूमत भी पकड़ सकती है और बंदा भी पकड़ सकता है, बस ये वाली बात है। यानी हुकूमत की पकड़ में भी आ सकते हैं और बंदे की पकड़ में भी आ सकते हैं। तो यानी कि अगर रजिस्टर्ड मैच मेकर कोई हो तो वो रिलायबल कंसीडर की जा सकती है और क्लाइंट उन पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा ही है? देखो बेईमानी तो कोई भी बंदा कर सकता है,
वो तो सही बात है, वो तो सही कह तो रही मैं हैं। ये नहीं कह सकती। अच्छा ये बताएं अफशीन कि क्या हर कोई भी मैच मेकर बन सकता है, या इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, या कोई बाय बर्थ मैच मेकर बन सकता है क्या? देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैं बाय बर्थ मैच मेकर नहीं थी। मेरा तो ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल थी, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक एजुकेशनिस्ट मैच मेकर बन सकता है, इसका कोई कॉम्बो बनता ही नहीं है। तो मैं बन गई काइंड ऑफ ट्रेनिंग, और या फिर आप बस आपके अंदर एक पोटेंशियल होनी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग मैं देती हूँ, मेरे जो है ट्रेनिंग ग्रुप्स चलते हैं, वहाँ पे जितनी भी मैच मेकर्स होती है उनको व्हाट्सएप के तमाम फीचर्स, मैच मेकिंग कैसे की जाती है वो सारी ट्रेनिंग की जाती है। खास तौर पे वो बच्चियां मुझसे राब्ता करती हैं जो नीडी होती हैं, घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, वो हमसे राब्ता करती हैं। बाकायदा पर्सनली मैं खुद उनकी ट्रेनिंग भी करती हूँ, उनको काम के लिए क्लाइंट भी फराहम करती हूँ, और वो मेरे साथ काम करती हैं। और अभी जैसे मेरे साथ बैठी हुई भी हैं खातून, तो उनको मैंने बाकायदा ट्रेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच मेकर है। बेसिकली अगर डिवोशन के साथ काम किया जाए इस फील्ड में, मैच मेकिंग की फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बच्चियां होती हैं जो आफ्टर मैट्रिक या इंटर के बाद सर्चिंग करती हैं कि उनको, जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसा ही है अफशीन? ऑनलाइन वर्क करते हैं और उसमें बहुत सारे स्कैम्स मिलते हैं उन्हें, फेक ऑनलाइन वर्क भी मिलते हैं। तो ये तो एक अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया हुआ है बेसिकली, जो डिवोशन के साथ काम करना चाहें तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो घर से बैठ के, अपने घर के कंफर्ट से बैठ के जो है वो मैच मेकिंग कर सकती है, अगर डिवोशन के साथ काम किया जाए। ऐसे ही अफशीन, डिवोशन जरूरी है इस फील्ड में भी? देखिए, डिवोशन तो कुछ बुरा करने के लिए भी ज़रूरी है, कुछ अच्छा करने के लिए भी ज़रूरी है। और हमारी फील्ड में जो लोग आते हैं उनके लिए हम जो है बाकायदा से मेमन बचत बाजार से भी नाम का भी एक ग्रुप चलाते हैं। अच्छा। चाहे वो तब, ताकि वो अपनी चीज़ों को बाय और सेल भी कर सकें। हमारे पास सेलर भी हैं, बायर भी हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग भी है, वेलफेयर का ग्रुप अलग है, कम्युनिटी चैरिटी का ग्रुप अलग है, और इस तरह से हम लोग जो है वेलफेयर और चैरिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अफशीन, ये बताइए कौन सी कम्युनिटी में डिवोर्स का रेशियो ज़्यादा है? आप मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, मेमन में भी आप करते हैं, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सारी बेसिकली आप कम्युनिटीज़ को डील कर रहे होते हैं, तो यू मस्ट नो दैट कि कौन सी कम्युनिटी में डिवोर्स का रेशियो ज़्यादा है? मेरे ख्याल से देखिए, मेरी अकल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन होते हैं? देखिए, ज्यादातर क्या कॉमन इश्यूज क्या होते हैं? देखिए, मेरी अकल इतनी बड़ी तो नहीं है, इतनी समझ भी बड़ी नहीं है, मगर जो मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ इस वक्त, मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो ज्यादातर मेमन कम्युनिटी का डिवोर्स क्लाइंट ज्यादा आता है, ठीक है, और इसके अलावा पंजाबी कम्युनिटी का क्लाइंट ज्यादा आता है। व्हाट इज द रीजन? मेमन कम्युनिटी के अगर डिवोर्स क्लाइंट ज्यादा हैं आपके पास, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेसिकली कॉमन रीजन क्या दिया जाता है, क्या रीजन होता है? बर्दाश्त नहीं है, डोमिनेशन। फिर तो ये क्या फैमिली की तरफ से है या लड़का या लड़की की तरफ से होती है? ऐसा होता है ना समटाइम्स के कुछ कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज होती हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, और अगर देखें, अगर न्यू जनरेशन की बात की जाए तो वो ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं करती हैं। तो आपको लगता है कि फैमिली और लड़का लड़की दोनों की तरफ से म्यूचुअल जो है वो एफर्ट्स होने चाहिए एक घर को बसाने के लिए, चलाने के लिए? देखिए, हमेशा एक जो थी बिल्किस एदी साहिबा हमेशा एक बात कहा करती थी कि जुल्म कितना भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, औरत को तलाक नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है लोग मुझसे ये मुत्तफिक ना हो, मगर जब से ये नारा लगा है कि औरत को अपने हुकूक चाहिए, तो हुकूक तो लेने चाहिए, हुकूक तो लेने चाहिए। मगर देखिए, बात ये है कि औरतें, अगर मैं आपसे एक बात करूं, एज ए जर्नल पब्लिक बात करूं मैं आपसे, पहले की औरतों में और अभी की औरतों में भी तो अफशीन डिफरेंस है ना। पहले की औरतें जस्ट मतलब होम मेकर होती थी। होम मेकर होना, इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक पूरी एक नई नस्ल तैयार कर रहे हो, ठीक है, बट आज की जो फीमेल हैं, आप उनको थोड़ा सा देखें तो उनका क्राइटेरिया बदल गया है। वो होम मेकर भी हैं, वो आउटसाइड का काम भी कर रही होती। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि उनकी भी बर्दाश्त थोड़ी सी कम हो जाती है? तो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि अगर एक फीमेल घर भी देख रही है, बाहर का काम भी कर रही है, तो उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए फैमिली को भी। सॉरी टू से, देखो हम काम कर रहे हैं ना इस फील्ड में, बर्दाश्त ज़रूर करना चाहिए, मगर अब ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर हमारी डिवोर्स हो जाएगी तो हमारी शादी फटाफट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आ गया है।
ये कॉन्सेप्ट लड़कों में भी है और ये कॉन्सेप्ट लड़कियों में भी है, मगर हम हमेशा औरत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि औरत को हमेशा ये समझा जाता है कि वो कुर्बानी देगी। नहीं, दोनों की बात करनी चाहिए। देखिए वो सही है यार, हमें पता है ना, जब रिश्ते के लिए हम रिश्ता दिखाते हैं ना, जो डिवोर्स लड़की होती है ना, उसको दुनिया का बेस्ट इंसान चाहिए होता है। लड़के को तो फिर भी हम कान पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारे करतूत थे, अब यही मिलेगी तुम्हें, मगर लड़की कहती नहीं, पहले ये वाले अरमान पूरे नहीं हुए थे तो मुझे ऐसा चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। है उनका, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को हक मिलना चाहिए। जिसको तलवार चलाने नहीं आती और उसके हाथ में तलवार दे दी तो वो किसी की भी गर्दन उड़ा देगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि लड़कियों को थोड़ा सी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत, आजकल ऐसा होता है कि भाई ज़रा सी बात हुई और अपने माँ बाप के घर जाकर बैठ गई और अब कुछ भी टॉलरेट करने को तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल उनके गुलाम बन जाए, मगर नहीं, थोड़ा सा इतना लेवल आ गया है तो थोड़ा इतना लेवल। सही कह रही हैं आप, आजकल थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया। आजकल टॉलरेंस किसी के अंदर नहीं है। बेसिकली द थिंग इज दैट कि आजकल लड़कियां भी कभी कॉन्सेप्ट ये कि भाई मैं क्यों टॉलरेट करूं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और, तुम नहीं और कोई और सही, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं अफशीन कि कोई सोशल वेलफेयर का कोई ताल्लुक है मैच मेकिंग से? सोशल वेलफेयर, देखो देखा जाए तो ये सोशल वेलफेयर है। जब फी सबीलिल्लाह रिश्ता करा रहे हैं तो सोशल वेलफेयर है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमारे पास जहेज के पैसे नहीं हैं, तो हम लोग, हमारी अपनी एक चैरिटी बना हुआ होता है, उसमें डाल दिया जाता है मैसेज कि कोई भी जो डोनेट करना चाहे, या मैं, या बल्कि एक इदारा भी है जिससे मैं भी वाबिस्ता हूँ, एज अ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे काम कर रही हूँ एक इदारे से, और वो भी सोशल वेलफेयर का ही है, मेमन कम्युनिटी का ही है। और जो है मेरा अपना पर्सनली मेमन रिश्ते में भी चैरिटी ग्रुप मौजूद है। अच्छा, लोग मदद करते हैं, लोगों के लिए सामान दिया जाता है, राशन दिया जाता है, जहेज दिया जाता है, अपनी इस्तात के मुताबिक। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम लाखों रुपए दे देते हैं। नो, इट्स अ गुड डीड। हम जो है उनका फी सबीलिल्लाह रिश्ता करा देते हैं। हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम दे देते हैं कि फलां के पास चले जाओ, वो आपकी मदद कर देगा। तो देखो, वेलफेयर नहीं होती तो हम ही नहीं होते। हमारा तो मुल्क वेलफेयर के नाम पे बना हुआ है और चल भी रहा है। हम कुछ देंगे नहीं ना, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। सही बात है। हम देंगे तो ही मिलेगा, अगर हम लेते ही लेते रहेंगे तो एक दिन रुक जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, हर फील्ड में होता है ऐसा कि कभी कभी इंसान को पैसा नहीं देखना होता, इंसान को सामने वाले अगर कोई नीडी है तो उसके इमोशंस देखने पड़ते हैं, उनको फेवर देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है। और मैच मेकिंग की फील्ड में तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो नीडी होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेटी की शादी करना अच्छे से हर एक का ख्वाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आप उनको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और किसी को बताते भी नहीं है कि हमने ये काम किया, ना उनकी पिक्चर्स आती हैं, ना हाईलाइट करते हैं उसको। सही है, इट्स अ रियली वेरी गुड डीड, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आपकी तरह जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं उनको हमारी तरफ से अप्रिसिएशन है। मैंने जैसे कि कहा कि आपने एक बहुत अच्छा, बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है उन लड़कियों को जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती। देखिए अफशीन, ऐसा माहौल है, ऐसी मजबूर लड़कियां भी होती हैं और लेडीज़ होती हैं जो मतलब अपने घर को उनको सपोर्ट करना होता है, बच्चे छोटे होते हैं, बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया हुआ है कि वो अपने घर में बैठ के इज्जत के साथ रोटी कमा सकती है। अफशीन, एक और इशू भी है, एक लास्ट इशू है जो मैं रेस करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एक मैच मेकर जो होती है उसे दूसरी मैच मेकर्स के साथ इश्यूज होते हैं, तो ये इश्यूज क्यों रेज होते हैं? देखिए, हालांकि अगर मिल के काम करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करें तो ये काम बहुत स्मूथली हो सकता है, लेकिन मैनी टाइम्स ये होता है कि एक मैच मेकर दूसरी मैच मेकर को कट कर रही होती, कट ऑफ कर रही होती। ऐसा क्यों होता है अफशीन? उसका ये होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है पैसे का लालच। ठीक है, वो मैच मेकर क्या करती हैं, क्लाइंट को कॉल करती हैं और वो बताती हैं कि आपके बच्चे, ये बच्ची की पिक्चर ग्रुप के अंदर चल रही है। अच्छा। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप वही है जहाँ पे सारी मैच मेकर अपने अपने क्लाइंट डालती हैं और एक्सचेंज करती हैं। सही। मगर वहाँ पे इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत गलत जगह पर उनके बच्चों की पिक्चर्स चल रही है। सही सही। हालांकि तो बहुत रिलायबल है क्योंकि आपके ग्रुप में सिर्फ मैच मेकर्स ही होती हैं, रिलायबल मैच मेकर्स होती हैं, राइट? फिर क्लाइंट का माइंड ऐसे बना दिया जाता है कि क्लाइंट कॉल करता है और बहुत रोता धोता है, गुस्सा करता है और हमसे हमारा काम वापस ले लेता है कि हमें आपसे रिश्ता नहीं कराना। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि मैच मेकर को जब मैचिंग करके नंबर दिया जाता है, जैसे लड़की वालों का नंबर लड़के वालों की मैच मेकर को दिया जाता है, तो वो नंबर अपने पास सेव कर लेती हैं डायरेक्ट होने और हफ्ते 10 दिन बाद दूसरे नंबर से उनसे राब्ता करती हैं, और फिर वो क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता,
वही सोचता है मेरे बच्चे का रिश्ता तो हो रहा है तो मुझे कोई भी दिखाए, तो इस तरीके से वो क्लाइंट अपना बना लेती है। तो अफशीन, जब रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है मैच मेकर की जानिब से, तो क्या क्लाइंट को ब्रीफ नहीं किया जाता कि इस तरीके से आपकी प्रोफाइल, जो आप हमें प्रोफाइल भेज रहे हैं, ये ग्रुप में इस तरह से शेयर की जाएंगी? क्या मैच मेकर की जानिब से ये ब्रीफ नहीं किया जाता? बिल्कुल, जब क्लाइंट मेरे पास आता है, मेरी सारी डीलिंग उससे हो जाती है फीस वगैरह की, उसके बाद मेरा आखिरी सवाल होता है क्या आप अपने बच्चे का प्रोफाइल ग्रुप में चलाना पसंद करेंगी? तो सामने से डेफिनेटली आंसर आता है नहीं, आप पिक्चर मत चलाइएगा। तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, पिक्चर मैं अपने पास रखती हूँ, आप डायरेक्ट अपनी फैमिली टू फैमिली देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, अदरवाइज जब आप ओके करेंगी तो हम पिक्चर दे देंगे। प्रोफाइल का मैं बोलती हूँ मैं ज़रूर चलाऊंगी, उसके अंदर से पेरेंट्स के नेम, बच्चे का नेम, इसके अलावा उसकी कास्ट तो लिखी हुई होती है मगर उसका सरनेम हटा देते हैं और उनके घर इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जाहिर सी बात है। और देखें, ये इस तरीके से आई थिंक के मैच मेकर्स को भी इशू होता होगा जब ये पिक्चर वाली बात जो वो करते हैं, शर्त रखते हैं कि हमारे बच्चे की पिक्चर नहीं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और देख लिया और इंसान जो है वो अप्रोच करता है, लेकिन जहाँ पिक्चर नहीं होती, समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि लोग आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई आपके डीएम में आकर जो है वो पिक्चर की डिमांड नहीं कर रहा होता, ऐसा भी होता है अफशीन। तो जो पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों की पिक्चर जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो हमारी ग्रुप में नहीं चलनी चाहिए, उनके और जिनके पिक्चर्स चलती हैं उनके जो है वो जो फ्लो आता है क्लाइंट्स का, ये जो प्रोफाइल्स आती हैं उसमें कुछ डिफरेंस आता है? आपको बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है, वही वाली कहानी है। मगर ये कि अब जो है पिक्चर्स वायरल बहुत हो जाती है। देखिए, दो तरह का होता है पिक्चर पोस्टिंग का। पिक्चर या तो पोस्ट कर दी जाए, उसकी फेस को ब्लर कर दिया जाए, या उस पर अपना टैग, जैसे कि मैं अपना टैग लगा देती हूँ AM96, मेरे नाम का आखिरी कोड नंबर का। इससे सबको पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर्ड मैच मेकर है और इसको अगर हम चोरी भी करेंगे तो उसको कैसे हटाएंगे, हटा नहीं सकते या ब्लर कर देते हैं, ये तरीका होता है। और बगैर पिक्चर के कम होते हैं हमारे पास मैच आना, मगर मैं उसके नीचे लिख देती हूँ, हमारा स्टिकर होता है, फैमिली टू फैमिली दी जाएगी। साथ में मैं हमेशा अपनी वॉइस जरूर चलाती हूँ प्रोफाइल के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी आवाज, हमारा लहजा ही दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैं पूरा ब्रीफ करती हूँ, वो सुनने वाला सुनता है, और जो चीज दिखने में समझ नहीं आ रही होती वो आवाज से समझ आ जाती है, तो वो हमारे पास समटाइम्स ब्रीफ करना भी जरूरी होता है। बहुत अच्छा लगा अफशीन आपसे बात करके, मैच मेकिंग की फील्ड में जिस तरीके से आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं उन लेडीज़ को, उन फीमेल्स को जो घर से काम करना चाहती हैं, अपने घर के कंफर्ट से काम करना चाहती हैं, छोटे बच्चों का साथ होता है, नीडी होती हैं, आप उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए, जिसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। बहुत अप्रिसिएशन है आपके लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अफशीन, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अफशीन मैच मेकिंग की दुनिया में एक बहुत मोतबर नाम है, मेमन रिश्ता की CEO हैं अफशीन मेमन। अगर आप उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने रिश्तों के रिगार्डिंग उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, या आप अपने बेटा या बेटियों के रिलायबल और ट्रस्टेबल रिश्तों की सर्चिंग में हैं, तो आपके पास यहाँ नंबर नीचे चल रहा है, आप वहाँ पर इनसे अफशीन मेमन से कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत रिलायबल तरीके से, बहुत ही ट्रस्टेबल तरीके से आप अपने बच्चों का रिश्ता करवा सकते हैं।